हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने देखा था जो शौ शिनचैन था उसने श्रेयांक के साथ आके मैडम यू से बात कर ली थी और मैडम यू खुश हो गई थी और वो नेक्स्ट वीक जाने का प्लान बनाई थी श्रेयांक के घर। और यहाँ पर जो विंग था वो और शौ शिनचैन प्लान बनाते हैं कि उन्हें नेहो सेंग की पार्टी में जाना है, नहीं तो नेहो सेंग नाराज़ हो जाएगा। और वैसे भी विंग अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहा है ऑफिस के काम की वजह से। अब चलिए हम आगे देखते हैं। शौ शिनचैन के प्लान बनाने के बाद जियान चैन आता है और वो कहता है कि आप लोग क्या प्लान बना रहे हो। तब शौ शिनचैन बता देता है। तब कहता है जियान चैन, मैं भी जाऊँगा, मैं भी उनका फ्रेंड हूँ। तब विंग कहता है तुम नहीं जाओगे, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तब कहता है जियान चैन, नहीं नहीं मैं भी जाऊँगा, चाहे जो जाए मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। तब विंग कहता है ओहो क्यों इतना परेशान कर रहे हो जियान चैन, अच्छा ठीक है चलना तुम हमारे साथ बस। तब जियान चैन कहता है हाँ मैं जाऊँगा। और ये कह के वो फिर कहता है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने के लिए क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। और ये कह के वो चला जाता है। और यहाँ पे जो विंग और शौ शिनचैन थे वो कुछ टाइम ऑफिस का बात करते हैं और वो भी चले जाते हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट करके डायरेक्ट एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जिस दिन नेहो सेंग की बर्थडे पार्टी थी। और उसी दिन मैडम यू शौ शिनचैन को लेके श्रेयांक के घर जाने वाली थी। और इस चीज़ से मतलब विंग सब लोग अब जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे क्योंकि सबको जाना है और फिर शाम को पार्टी में भी जाना है तो सारी तैयारियां करनी पड़ेगी ना। तब जो मैडम यू थी वो मॉर्निंग में सुबह सुबह सबको जगा देती हैं कि आज हमें शौ शिनचैन की शादी के लिए जाना है और तुम लोग यहाँ सोए पड़े हुए हो। तब कहते हैं जो फमियान थे कि किस लिए हम सबको लेके जा रही हो, तुम ही यूँ चली जाओ शौ शिनचैन को लेके, हमें ऑफिस में बहुत काम है। और विंग भी यही कहता है। तब मैडम यू कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शौ शिनचैन हमारे घर का ओमेगा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी शादी में कोई कमी रहे और तुम सबको जाना है श्रेयांक के घर चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता है ठीक है मॉम हम चलेंगे, आप इतना क्यों हाइपर हो रही हो। और ये कह के विंग कहता है मैं जा रहा हूँ तैयार होने और वो चला जाता है। और जियान चैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था श्रेयांक से मिलने के लिए क्योंकि उसने श्रेयांक से एक दो बार बात की थी तो उसकी वाइफ श्रेयांक से मैच कर रही थी। तो उसको वो सोच रहा था कि उसको तो मज़ा आ जाएगा अगर श्रेयांक ने शौ शिनचैन से शादी की क्योंकि जो शौ शिनचैन है वो और विंग एक ही तरह है, दोनों बस ऑफिस का काम करते रहते हैं। और जियान चैन को ऑफिस का काम करने में इंटरेस्ट है नहीं, बस उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि जो लैन चिनान है उन्होंने कहा है क्योंकि एक दूसरे से मिलनी चाहिए ना कि मतलब वो बिजनेसमैन है तो इसका पार्टनर क्या करता है तो उस हिसाब से। तो इसीलिए विंग जियान चैन को करना पड़ रहा था काम, लेकिन वो करना नहीं चाहता था, बस मजबूरी थी, प्यार के हाथों मजबूर था जियान चैन। तब विंग शौ शिनचैन फमियान सब लोग जियान चैन सब लोग तैयार होके आते हैं नीचे और मैडम यू कहती हैं सब लोग ब्रेकफास्ट करो फिर चलो। तब वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं फिर उसके बाद कुछ गिफ्ट्स लेके वहाँ से निकल जाते हैं और श्रेयांक के घर कुछ टाइम में पहुँच जाता है। और जब वहाँ पहुँचते हैं तब श्रेयांक अभी अपने मतलब जो घर का डोर था वहाँ खड़ा था क्योंकि जो शौ शिनचैन था उसने कॉल करके बता दिया था और ये वेट कर रहा था और वो बहुत खुश था इन लोगों को देख के। और जब वो लोग आते हैं अंदर तब वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी और वहाँ कोई नहीं था। तब मैडम ये कहती है ये तब शौ शिनचैन श्रेयांक बताता है कि ये मेरी ग्रैंड माँ है और यही है घर में, आप इन्हीं से मिल लीजिए। तब मैडम यू उनसे मिलती है और उनकी शादी की डेट फिक्स होती है, मतलब फिक्स नहीं होती है, शादी तय हो जाती है। और ये होता है कि इनकी शादी हम कुछ ही टाइम में करा देंगे। पर जो ग्रैनी थी वो कहती है नहीं मैं चाहती हूँ जल्दी हो जाए। तब मैडम यू कहती है ठीक है हम इन दोनों की शादी 1 महीने बाद करा देंगे। और ये कह के मैडम यू शादी को रफा दफा करती हैं, मतलब तय कर देती हैं। और तय करने के बाद वहाँ से ये लोग चले आते हैं घर। और घर आते हैं जब तब दोपहर के 2 बज चुके थे। तब विंग अपने रूम में जाता है और कहता है 2 बज गया, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करूँगा फिर उसके बाद जाऊँगा श्रेयांक की बर्थडे पार्टी में। और ये कह के विंग सो जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद जब शाम के 6 बजते हैं तब शौ शिनचैन और जियान चैन आते हैं और कहते हैं विंग तुम सो रहे हो और हमें बर्थडे पार्टी में जाना और तुम सो रहे हो अभी तक, मतलब उसे जगाने लगते हैं। तब विंग उठता है और कहता है अरे अरे मैं सो गया था, सॉरी। और वो जल्दी से अपना ड्रेस लेता है और जल्दी से भाग जाता है वॉशरूम में और वॉशरूम से चेंज करके आता है। और विंग ने आज ब्लैक कलर का
कोट पहना था और जिस पे वाइट कलर की कहीं कहीं पैटर्न्स बने हुए थे जो विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। और जियांसन देखता है, कहता है गग्गा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये आपने कहाँ से ख़रीदा? तब विंग कहता है ये मैं नहीं बताऊँगा कि मैंने कहाँ से ख़रीदा, पर मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो और वो लोग जाते हैं पार्टी में। और वो पार्टी क्लब में नहीं थी, वो नेहा सिंह के घर पे थी, क्योंकि जो नेहा सिंह के ब्रदर थे उन्होंने ये पार्टी थ्रो की थी और वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए थे। तो विंग के 2 इनविटेशन हो गए थे वहाँ के, एक नेहा सिंह ने दिया और एक जो नेहा सिंह के ब्रदर ने दिया, क्योंकि ये इनकी भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनर है ना, तो इस वजह से ये लोग एक दूसरे के मतलब पार्टीज़ में आना जाना लगा रहता है। और मैडम यू और फरमियान के लिए आया था, पर ये लोग नहीं जाते हैं क्योंकि फरमियान अब ज़्यादा बिजनेस में रहते नहीं हैं और वो अपना सारा काम अपने तीनों बच्चों को दे दिए हैं, तो इसीलिए वो नहीं गए थे। उन्होंने बोल दिया था कि वो नहीं जाएंगे, यही तीनों जाके देख लें। और ये तीनों गए थे एंजॉय करने के लिए। और जब नेहा सिंह इन लोगों को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और विंग के साथ बहुत कंफर्टेबली बातें करने लगता है। मतलब जैसे दोस्तों के साथ बातें किया जाता है एकदम खुल के, वैसे ही बातें करने लगता है। तभी जो नेहा सिंह थे उनके ब्रदर आते हैं और वो आके विंग को हेलो बोलते हैं और मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से फिर विंग बात करने लगता है। और जो नेहा सिंह था वो मतलब चिल होके एकदम विंग से बात कर रहा था। तब जो नेहा सिंह के ब्रदर थे वो कह रहे तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मिस्टर वी से, तुम तमीज़ से बात करो, तुम्हें नहीं पता क्या कि इनके साथ हमारी बहुत सारी डील्स होती हैं। तब नेहा सिंह कहता पर गग्गा ये मेरा फ्रेंड है। तभी विंग बोलता है रहने दीजिए, मैं फ्रेंड हूँ और हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, मतलब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को और हम फ्रेंड्स हैं। तब कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग फ्रेंड्स हो। तब विंग बताता है नहीं हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और नेहा सिंह मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और इसीलिए मैं बर्थडे पार्टी में आया हूँ। तब वो कहते हैं अच्छा ठीक है और आप लोग तब अकेले ही इंजॉय करिए, मुझे अभी और लोगों से मिलना है। तब विंग कहता है जी ज़रूर आप जाइए, हम इंजॉय कर लेंगे। और ये कह के वहाँ से नेहा सिंह के ब्रदर चले जाते हैं और इधर विंग, नेहा सिंह और जो शो शिनचैन और जियान ये लोग खड़े थे। तभी वहाँ पे जो विंग के और भी फ्रेंड्स थे वो आ जाते हैं, म्याम्या, वेंचिंग, वेंडिंग, ये लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं हे विंग तुम्हें बहुत टाइम के बाद देखा यहाँ पर। तब विंग कहता है हाँ मैं अपने ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा फंसा रहता हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं आता हूँ, मतलब मैं नहीं आ पाया और तुम लोगों से मिल भी नहीं पाया। तब मैम कहती है कोई नहीं विंग, तुम अपने काम पे ध्यान दो, काम भी तो करना ज़रूरी है। तब विंग कहता है हाँ वो तो है। और मतलब ये लोग अब ऐसे ही पार्टी एंजॉय करते हैं और वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। वहाँ पर डांस भी होता है, मतलब हर चीज़ वो लोग एंजॉय करते हैं। पर इस बार मैडम यू ने इन तीनों को क्लियरली कह दिया था कि ये लोग ड्रिंक नहीं कर सकते हैं और अगर इन लोगों ने ड्रिंक किया तो इनको घर में अलाउ नहीं होगा। तो इस चीज़ की वजह से ये लोग नहीं ड्रिंक करते। और वहाँ पे जो लैन वांगची था वो उसके भी फ्रेंड्स आए थे, शुयांग, शोंगलैन, वेंचाऊ, वेंशु, मिंगयाओ सब आए थे। और जो लैन शिचान थे वो भी आए थे। जब जियानसन ने लैन शिचान को देखा था तो वो खुश हो गया था, वो चला गया था लैन शिचान के साथ। और जो शाओ शिनचैन था वो चला गया था शुयांग के साथ। ये कपल्स अपने में ही लगे हुए थे और इधर और सब फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और एंजॉय करने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद केक कटता है और केक कटने के बाद ये लोग मतलब केक खाते हैं और थोड़ा और इन्जॉय करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग घर के लिए निकलने लगते हैं। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है फ्रेंड्स आज तुम लोग मेरे ही घर रुक जाओ ना, क्यों ना हम इन्जॉय करें और ज़्यादा पूरी रात। तब विंग कहता है नेहा सिंह मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मेरा ऑफिस में बहुत काम है, मेरे ऊपर बहुत वर्कलोड है और आज मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया हूँ, तो सॉरी मैं नहीं रुक सकता। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है सॉरी नेहा सिंह मैं भी नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं और तुम्हें पता ही है कि मैं विंग के साथ काम कराता हूँ, जब विंग का वर्कलोड है तो मेरा तो रहेगा ही। तब शुयांग नेहा सिंह कहता है अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ। और जो जियानसन था वो कहता है ठीक है मैं भी चलता हूँ क्योंकि गग्गा नहीं रुकना है तो मुझे भी मॉम परमिशन नहीं देगी रुकने के लिए। तब नेहा सिंह कहता है कोई बात नहीं तुम लोग जाओ। तब मैम वेंचिंग कहते हैं तुम टेंशन मत लो हम तुम्हारे साथ रुक रहे हैं ना।
हम रहेंगे और विंग हम तुम्हारे पास फ़ोटोज़ भेजेंगे जिसको तुम देख देख के जेलस होने वाले हो, क्योंकि हम लोग फुल ऑन इन्जॉय करने वाले हैं यहाँ पे। तब विंग हंसते हुए कहता है हाँ हाँ तुम लोग इन्जॉय करना, वो भी अच्छे से, और मेरी तरफ से भी इन्जॉय कर लेना। और ये कह के उन लोगों को बाय बोल के विंग और शाओ शिनचैन और जो जियानचन था वो तीनों निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद घर पे पहुंच जाते हैं और घर पे पहुंचने के बाद जियानचन कहता है आज मैं थक गया, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तब विंग कहता है कि तुम्हें यहाँ बैठने के लिए कौन कह रहा है, जाओ अपने रूम में सो जाओ। तब जियानचन कहता है हाँ भाई जा रहा हूँ, मुझे प्यास लगी, मैं पहले पानी पी लूँ। फिर एक सर्वेंट से पानी लेता है जियानचन और पीता है और अपने रूम में चला जाता है। और इधर विंग भी अपने रूम में चला जाता है और जो शाओ शिनचैन था वो भी अपने रूम में चला जाता है। फिर जो विंग था वो अपने बेड पे बैठा हुआ था और जो लैन वांगजी का मतलब नंबर था उसको देख रहा था, क्योंकि लैन वांगजी उसके पास कॉल नहीं कर रहा है ना मैसेज कर रहा है, पर वो अब कर भी क्या सकता है। लैन वांगजी वहाँ काम से गया और लैन वांगजी ने कहा भी था कि वो पता नहीं कॉल कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन थोड़ी अंडर करने में टाइम लगेगा। पर अब 1 साल हो गया है, कितना टाइम लैन वांगजी को लग रहा है। पर ये सारी बातें फिर विंग इग्नोर करता है और जाके अपने बेड पे सो जाता है। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग जाता है अपने कंपनी में काम करने के लिए और वहाँ पे अच्छे से काम करता है और काम करने के बाद फिर घर आता है। ऐसे ही फिर मतलब कभी कभी लैन वांगजी से बातें होती थी मैसेज में, पर कॉल पे नहीं हो पाती थी। तब ऐसे ही फिर से 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद अब विंग सोच रहा था 2 साल हो गए, अब लगता है लैन वांगजी आएगा, पर उसे पता नहीं था लैन वांगजी कब आएगा। ऐसे ही एक दिन और इन 1 साल में जो शाओ शिनचैन था और शुयांग था उन दोनों की शादी हो चुकी थी। और जो शाओ शिनचैन था वो चला गया था शुयांग के घर, पर वो ऑफिस आता था और वो शुयांग के घर से ही विंग के ऑफिस आता था, क्योंकि उसकी शादी भले हो गई है पर वो ऑफिस नहीं छोड़ सकता जहाँ पे वो स्टार्टिंग से काम करता है। और विंग तो उसका भाई है ना, तो ऐसे कैसे छोड़ दे विंग को अकेला, तो इसीलिए वो यहाँ काम करता था। और इस समय जो शाओ शिनचैन था वो 2 मंथ प्रेग्नेंट था। और इस बात से जब विंग को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश था और वो मना कर रहा था कि ऑफिस मत आओ, तुम आराम करो। पर शाओ शिनचैन ने कहा मैं अभी काम करूँगा, जब मुझे खुद ही अनकंफर्टेबल लगेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं बता दूँगा। तब विंग इस चीज़ पे मान गया था और मैडम यू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली कोई तो उसके घर में एक ग्रैंड चाइल्ड ला रहा है, और वो बहुत खुश थी। और ऐसे ही विंग एक दिन अपने केबिन में बैठ के एक अपना काम कर रहा था और आज उसके पास बहुत काम था। वो मतलब जब से शाओ शिनचैन मतलब प्रेग्नेंट हुआ था तब से विंग सोचता था कि वो ही आधा से ज़्यादा काम कर ले और शाओ शिनचैन को ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो इस वजह से विंग को बहुत काम करना पड़ रहा था और विंग बहुत स्ट्रेस में था। और तभी वहाँ पे डोर नॉक होता है। जब डोर नॉक होता है तब विंग कहता है कम इन। विंग बोलता है कम इन। तब वहाँ से एक आदमी आता है सूट बूट में, जो ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और मतलब एकदम लग रहा था कि हाँ लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है। और विंग फिर अपनी फाइल में ही लगा हुआ था, तभी वो अपना गला साफ़ करने की आवाज़ करता है। तब विंग अपना सर उठाता है, तब देखता है उसके सामने लैन वांगजी। और लैन वांगजी को देख के वो खुश और जल्दी से जाके वो मतलब उसे समझ नहीं आता कि उसके सामने लैन वांगजी है, कि वो किसी को मतलब ऐसे अपने सामने बस इमेजिन कर रहा है कि लैन वांगजी खड़ा है। और जब वो देखता है कि लैन वांगजी है तो वो बहुत खुश हो जाता है और भागते हुए जाता है लैन वांगजी के गोद में चढ़ जाता है और कहता है लंचा तुम आ गए, लंचा तुम आ गए, मतलब ऐसे विंग कहता है और उसके आंसू गिरने लगते हैं। और तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है लैन वांगजी क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने कहा था ना घर पे चलने के लिए और तुम यहाँ भाग गए, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं बहुत टायर्ड हूँ, ऐसे कहती है। तब विंग पीछे देखता है और एक लड़की को देख के वो थोड़ा लैन वांगजी से दूर हो जाता है। फिर लैन वांगजी जब विंग लैन वांगजी से दूर होता है तब लैन वांगजी पीछे जाता है और उस लड़की को आगे लाता है और विंग के सामने खड़ा करके कहता है विंग इसने बोलो ये है शी, और मैं इससे अपनी कंपनी में मिला था, ये बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसी के साथ वापस आया हूँ। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ, और मैं तुमसे सबसे पहले मिलने आया था, मेरा क्योंकि बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का। तब विंग कहता है ओह ठीक है, तब और कुछ कहना है। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग, बस मैं अब जा रहा हूँ, मुझे बस तुम्हें बताना था कि मैं आ गया हूँ। तब विंग अच्छा ठीक है,
और विंग ऐसे कह के लैन वांगजी को देखने लगता है। फिर लैन वांगजी कहता है मैं अब जा रहा हूँ अपने घर, और वो शीख का मतलब हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। और जब विंग देखता है लैन वांगजी को ऐसे जाता हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा अपने हार्ट में पेन होने लगता है। उसे लगता है कि लैन वांगजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, और वो नीचे बैठ के रोने लगता है। तभी वहाँ पे शाओ शिनचैन आता है और शाओ शिनचैन विंग को ऐसे रोता हुआ देखता है। तब तुरंत विंग के पास जाता है और विंग को गले लगा के कहता है विंग क्या हुआ, तुम ठीक तो ना विंग, विंग तुम ठीक तो ना। तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ शाओ शिनचैन, और ये कह के वो और भी रोने लगता है। फिर विंग उस दिन अपना कोई भी काम कर नहीं पाता और वो घर चला आता है। घर आने के बाद वो मतलब किसी को कुछ नहीं बताता, वो अपने रूम में चला जाता है। और ऐसे ही फिर 1 हफ्ते बीत जाते हैं। विंग अपना ऑफिस का काम करता था और अब वो लैन वांगजी के पास ना कॉल करता था ना मैसेज करता था, कुछ भी नहीं। और लैन वांगजी को आए 1 हफ्ता हो गया था, पर लैन वांगजी एक बार भी विंग से मिलने के लिए नहीं आया था, जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा उसके हार्ट में पेन हो रहा था कि बताओ लैन वांगजी उससे मिलना भी नहीं चाहता है। इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। पर फिर उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 दिन बाद विंग के पास लैन वांगजी का कॉल आता है और लैन वांगजी उसे एक जगह बुलाता है। तब विंग कहता है मैं नहीं आऊँगा, मुझे बहुत सारे काम है। तब लैन वांगजी कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार बुला रहा हूँ, आ जाओ, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। तब विंग कहता है कि तुम चाहते क्या हो। तब लैन वांगजी कहता है अरे तुम आओ तो पहले। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और विंग अपने ऑफिस से अपना कोट लेता है और निकल जाता है। और उस जगह जब पहुंचता है तब मतलब वो एक होटल का रूम था, और वहाँ जब जाता है तो पूरे रूम में अंधेरा था और विंग को कुछ दिखाई नहीं देता। और विंग लैन वांगजी को आवाज़ें लगाने लगता है, पर कोई बाहर आ ही नहीं रहा था। तब विंग कहता है अगर तुम नहीं आए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और तभी उस रूम की लाइट जलती है, और लाइट जलने के बाद विंग देखता है कि वो पूरा रूम डेकोरेटेड है और वहाँ पे प्रपोजल है। और जब लाइट ऑन होती है, विंग ये सब देख रहा था, तभी लैन वांगजी सामने आता है और विंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब विंग कहता है पर तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो, तुम तो शी के साथ आए थे ना, तुम शी से शादी करना चाहते हो ना। तब लैन वांगजी कहता है क्या, ये तुमसे किसने कहा कि मैं शी से शादी करना चाहता हूँ। तब विंग कहता है तुम उसके साथ मेरे ऑफिस में आए थे और फिर मुझसे 1 हफ्ते तक कोई बात नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, तो मैंने सोचा तुम उससे शादी करना चाहते हो। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम पागल हो गए क्या, मैंने तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं किसी और को पसंद कर सकता हूँ। और शी मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और वो मेरे साथ रहती है बस एज अ फ्रेंड, और तुम उसकी टेंशन मत लो, और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तब विंग कहता है कि वो एक बीटा थी। तब लैन वांगजी कहता है वो क्या हुआ बीटा थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पागल लड़के, और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तब विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि फाइनली उसको जो डर था वो सही नहीं है, और वो लैन वांगजी का एक मतलब उसका ट्रू लव है लैन वांगजी का। और इस चीज़ से विंग खुश हो जाता है। और जब विंग को लैन वांगजी प्रपोज करता है तब विंग हाँ बोल देता है। और लैन वांगजी कहता है मैंने सोच लिया है, हमारी शादी हो जानी चाहिए जल्द से जल्द, और मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। और ये कह के फिर से लैन वांगजी विंग को किस करता है और विंग भी उसे रिटर्न किस करता है। फिर उसके बाद उन दोनों को दिखाया जाता है लैन मैंशन में, और लैन मैंशन में वो लोग पहुँचे हुए थे। और वहाँ पे जो जियान चैन और जो लैन शिशैन, मैडम यू और फैमियान और लैन चिरैन सब लोग थे, और उनके सामने वो लोग कहते हैं कि अब हमें शादी करनी है, अब हम और दूर नहीं रह सकते। तब अंकल कहते हैं ठीक है, और वो शादी की डेट उनकी 1 महीने के बाद फिक्स करते हैं। पर लैन वांगजी मना कर देता है, वो कहता है मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही शादी करनी है, क्योंकि 2 साल हम लोग बहुत दूर रह चुके, अब मुझे नहीं रहना है दूर, अब मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ चाहे जो हो जाए। तब वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, और वो लोग 1 हफ्ते बाद का सेट करते हैं उनकी शादी का दिन। और इधर जो लैन शिशैन और जियान चैन थे वो भी लोग की शादी लैन वांगजी और विंग के साथ सेट हो जाती है। अंकल ने तो इसलिए जियान चैन के बाद 2 साल का गैप मांगा था, क्योंकि उन्हें पता था विंग और लैन वांगजी अभी शादी करेंगे नहीं और जियान चैन और शिचैन का मन बदल जाएगा। पर जियान चैन और शिचैन का मन बदला ही नहीं, तो उन्हें मजबूरी में अब शादी करानी पड़ेगी, भले वो इस शादी के खिलाफ हों, लेकिन बच्चों की खुशी के आगे वो ये सब कर देंगे। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और उनकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। और विंग और जियान चैन, लैन वांगजी, लैन शिचैन बहुत अच्छे से अपनी शॉपिंग करते हैं और चारों वेडिंग ड्रेस एक साथ ही लेने जाते हैं, और वो लोग कपल वेडिंग ड्रेस लेते हैं, जिसको देख के विंग और जियान चैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि वो अपनी अल्फा की तरह
एकदम कपल वाले आउटफिट पहनने वाले हैं। इस चीज़ से दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इधर जो विंग था वो लैन वांगजी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें चूज़ करता है। ज्वेलरीज मतलब जैसे रिंग हो गया, कपल रिंग, और नेकलेस हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जो कपल वाले रहते हैं। और ब्रोच हो गया जो मतलब लगाया जाता है ड्रेस पे, ये सब कपल वाले चूज़ करता है। और कहता है जब तुम ऑफिस जाओगे तो एक मैं लगाऊंगा, एक तुम लगाओगे, जैसे पता चले कि हाँ हम कपल हैं। तब लैन वांगजी कहता है तुम्हारा जो मन करे वो करो भाई, मैं हर चीज़ में तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और एक हफ्ते बाद आज उनकी शादी का दिन आ जाता है। और आज विंग बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वाइट ड्रेस में, और जियान चन भी। और लैन वांगजी तो एकदम हटके ही लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, डैशिंग। और इधर लैन सिचान भी कुछ कम नहीं लग रहे थे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये लोग जाके प्रेस्ट के सामने खड़े हो जाते हैं चर्च में, और अपनी अपनी ब्राइड्स का वेट करने लगते हैं। और ब्राइड्स का वेट करते हुए वो मतलब ब्राइड का अपने वेट कर रहे थे कि उनकी ब्राइड्स आ जाएं। और इसी का वेट करते करते वो लोग बाहर की तरफ देख रहे थे। और तभी जो विंग था वो फेमियान का हाथ पकड़ के और जियानचन मैडम यू का हाथ पकड़ के आते हैं तीनों, मतलब चारों। और जाके जो मैडम यू थी वो जियानचन का हाथ लैंसचान के हाथ में देती हैं, और फेमियान विंग का हाथ लैन वांगजी के हाथ में देते हैं। और प्रीस्ट मतलब जो बाउल्स लेने थे वो स्टार्ट करता है, जो भी प्रॉमिसेस करने थे वो स्टार्ट करता है। फिर सारे प्रॉमिसेस होने के बाद प्रीस्ट कहता है आप लोग एक दूसरे को किस कर लीजिए। और फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। और लैन वांगजी तो इसी का वेट कर रहा था किस करने का, क्योंकि जब उसने विंग को देखा था तो उससे कंट्रोल नहीं होता, पर वो अपने मन में अपने आप को समझा रहा था। और यही हाल शिचैन का भी था। वो तो शिचैन को मतलब वो जियानचन को देख के एकदम ज़्यादा फ्रेज हो गया था, क्योंकि जियानचन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। फिर उसके बाद प्रीस्ट कहता है आप लोग जाके अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। और फिर वो लोग वहाँ से उतरते हैं और जाके अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले वो लोग लैन चिनान का लेते हैं, क्योंकि लैन चिनान सबसे बड़े वहाँ थे, ओल्ड मैन। और जो मैडम यू का फिर लेते हैं और फेमियान का साथ में ही लेते हैं। और वहाँ पे जो शाओ शिनचैन और शुयांग भी खड़े थे, वो भी लोग बहुत खुश थे। और इनके सारे फ्रेंड्स थे, और इनके सारे फ्रेंड्स इन लोगों को बेस्ट विशेस देते हैं कि अपने लाइफ में बहुत अच्छे से रहें। और फिर मतलब सारा प्रोग्राम वहाँ का होने के बाद और फिर लैन वांगजी और विंग निकल जाते हैं लैन मैंशन के लिए। और जो जियानचन और शिचैन थे वो भी एक कार में बैठ के लैन मैंशन के लिए निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद मैडम यू थोड़ा बहुत लैन चिनान से बात करती हैं कि उनके बच्चे से अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देंगे, और प्लीज़ उन्हें पनिशमेंट मत दीजिएगा, क्योंकि वो जानती थी कि लैन चिनान बहुत ज़्यादा ही अपने रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। तब वो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, हम उनको टाइम देंगे एडजस्ट होने का। और ये कह के वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में आके, जो लैन वांगजी का रूम था वहाँ आता है और देखता है ये रूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वाइट और ब्लू में है, जो विंग को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब विंग को बहुत प्यारा लग रहा था ये रूम। और इधर जियानचन भी मतलब जो शिचैन थे उनके रूम में जाता है, और दोनों मतलब जियानचन और विंग दोनों नर्वस थे। और वो लोग ये सोच रहे थे अब आएंगे उनके अल्फ़ा तो उनके साथ क्या होगा। वो लोग सब कुछ तो समझ ही रहे थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जो लैन वांगजी था वो आ जाता है विंग के पास, और शिचैन चले जाते हैं जियानचन के पास। और शिचैन और जियानचन की मतलब जो नाइट थी वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शिचैन जाते ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जियानचन को किस करने लगते हैं। और इधर विंग था और लैन वांगजी थे। जब विंग के पास लैन वांगजी आता है तब विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। तब लैन वांगजी कहता है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। तब विंग कहता है हाँ हाँ मैं जाकर होकर आता हूँ। और ये कह के वो भाग जाता है वॉशरूम में और जाता है फ्रेश होके। फिर वो कपड़े लाना भूल गया था, तब लैन वांगजी से कपड़ा मांगता है। तब लैन वांगजी उसको एक वाइट शर्ट देता है और कहता है इसको पहन के आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे कपड़े अभी रूम में आए नहीं हैं। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और जब वो वाइट शर्ट पहनता है तब विंग अपने आप को देखता है तो उसको खुद ही शर्म आ रही थी, क्योंकि नीचे उसने कुछ नहीं पहना था, बस वो लैन वांगजी का वाइट शर्ट था जो उसको मतलब थोड़ा सा उसके थाई की
मतलब थाई तक आ रहा था। तो इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो फिर बाहर आता है। लैन वांगजी उसे देखता है, उसे देखता रह जाता है, पर लैन वांगजी फिर अपना टॉवल और कपड़े उठाता है और चला जाता है अंदर और फटाफट शावर लेके आता है। और जब शावर लेके आता है तब देखता है कि विंग वहाँ बैठा हुआ है और विंग कुछ मतलब नर्वस है थोड़ा, अपने हाथ को क्योंकि बार बार रब कर रहा है। तब लैन वांगजी आता है विंग के पास और कहता है तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो विंग के पास जाता है और विंग को किस करने लगता है और विंग भी उसे रिफ्यूज़ नहीं करता, वो भी किस करने लगता है। और फिर विंग को किस करते हुए लैन वांगजी विंग को बेड पे सुला देता है और सुलाने के बाद उसके फिर नेक पे किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे उसके जो शर्ट के बटन थे वो खोल देता है और उसके चेस्ट पे किस करने लगता है, क्योंकि अब लैन वांगजी से वेट नहीं हो रहा था। एक तो उसने चर्च में इतना मतलब अपने आप को कंट्रोल किया, वही बहुत है। अब उसके सामने उसका डिश बना बनाया रखा हुआ है तो वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। फिर विंग को किस करने लगता है और किस करते हुए उसके बैली पे आता है और बैली पे किस करने लगता है। और ऐसे ही धीरे धीरे विंग का पूरा शर्ट खोल दिया था लैन वांगजी ने। और शर्ट खोलने के बाद वो विंग को एकदम देखने लगा था नेकेड, और विंग ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी, जिसको देख के लैन वांगजी अपने आप को हॉट फील कर रहा था और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और फिर उसके बाद विंग को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और विंग को प्रिपेयर करने लगता है। और जितना ही लैन वांगजी विंग को किस कर रहा था उतना ही विंग मौन कर रहा था और उसको बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगा था उसके लोअर एरिया में, क्योंकि अब वो प्रिपेयर हो चुका था। पर लैन वांगजी अभी भी उसे बस किस किए जा रहा था और बाइट कर रहा था और उसके पूरे चेस्ट पर, नेक पर और हर जगह मतलब हर जगह उसने बाइट कर दिया था, और जिसकी वजह से विंग को दर्द हो रहा था। पर जब लैन वांगजी उसे सॉफ्ट किसेस दे रहा था तब विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग उसे एंजॉय कर रहा था। फिर लैन वांगजी जब देखता है कि विंग एकदम प्रिपेयर हो चुका है और मतलब अब बहुत आवाज़ें निकाल रहा है, मौन कर रहा है, तब लैन वांगजी उठता है और फिर विंग के लोअर एरिया को देखता है और फिर वो विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। और विंग के साथ जब इंटीमेट होता है तब विंग एक बार ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे पेन होने लगा था। और लैन वांगजी ने मतलब बिना कुछ मर्सी किए ये अचानक से अटैक कर दिया। तब विंग चिल्लाता है बहुत तेज से। तब लैन वांगजी रुक जाता है और कहता है विंग रिलैक्स करो, अभी तुम्हें अच्छा लगेगा विंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तब विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहता है नहीं लैन वांगजी प्लीज़ लैंजा ऐसा मत करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं जैसे लग रहा है मैं मर जाऊँगा और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और विंग के साथ जब लैन वांगजी इंटीमेट हुआ था मतलब कनेक्ट हुआ था तब विंग को जैसे लगा था कि उसके स्टमक में कुछ मतलब कुछ बहुत हार्ड सा है और उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। पर विंग अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और अपने दोनों हाथ से जो बेडशीट थी उसको पकड़ लिया था। तब लैन वांगजी थोड़ा देर रुक जाता है जैसे विंग को रिलैक्स फील हो, फिर वो अपना कंटिन्यू करे। तब थोड़ी देर विंग लैन वांगजी रुक के विंग को देखने लगता है और विंग थोड़ा रिलैक्स जब होता है तब विंग के अंदर लैन वांगजी अपने आप को धीरे धीरे मूव करने लगता है। और जिसकी वजह से पहले विंग को पेन हुआ पर विंग को फिर एकदम प्लेजर मिलने लगा और विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से मॉर्निंग की आवाज़ें निकालने लगा। जो मॉर्निंग की आवाज़ लैन वांगजी के रूम के बाहर जा रहा था और जो वहाँ पे रात में सर्वेंट्स जगे हुए थे, मतलब कुछ सर्वेंट्स हैं जो काम कर रहे थे क्योंकि शादी थी तो काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी था। तब वही सब कर रहे थे। तब वो लोग जब मौन की आवाज़ सुनते हैं विंग के तब उन लोगों का एकदम चीक्स रेड हो जाते हैं और वो लोग शाय करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ का काम छोड़ के, क्योंकि वो लोग साफ़ सफाई कर रहे थे तो वहाँ भी साफ़ सुथरा सब कुछ कर रहे थे तो वहाँ से भाग जाते हैं। और ऐसे ही आवाज़ें लैन शिचैन के भी रूम से आ रही थी क्योंकि वो भी जियान चन के ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं कर रहे थे, वो भी जियान चन के साथ ऐसे ही कर रहे थे। और इधर विंग के साथ लैन वांगजी 4-5 राउंड करता है और विंग को तो अब पता ही नहीं चलता है कि लैन वांगजी उसके साथ कितने राउंड कर रहा है, बस लैन वांगजी करता रहता है। और जब विंग एकदम ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और एकदम पसीने में हो जाता है और अपनी सांसें लंबी लंबी ले रहा था तब लैन वांगजी कुछ टाइम के बाद थक जाता है। और अभी मॉर्निंग के
3 बज चुके थे। उस समय तक लान वांगजी करता रह गया था पूरी रात। और अब लान वांगजी थक के विंग के ऊपर गिर जाता है और दोनों अभी कनेक्ट ही थे। और फिर वो भी सांस लेने लगता है और एसी में भी दोनों एकदम पसीने से भीगे हुए थे, मतलब दोनों को एकदम पसीना पसीना हो गए थे। और फिर लान वांगजी विंग के ऊपर ही थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करता है। फिर वो थोड़ा सा साइड होके वो विंग को पकड़ के सो जाता है। और विंग भी इतना ज़्यादा थक गया था कि जब लान वांगजी स्टॉप हुआ तभी विंग सो गया था। अब हमें सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में अभी 11 बज रहे थे और विंग की आँख खुलती है। और जब विंग की आँख खुलती है तब वो लान वांगजी को अपने बगल में देखता है और लान वांगजी को ऐसे देख के वो स्माइल करता है और लान जैन को वो छूने लगता है और उसकी लिप्स पर थोड़ा सा किस करता है। और किस करते हुए उसे और भी टच करने लगता है, उसके चेस्ट को टच करने लगता है। तब लान वांगजी कहता है, तुम मुझे इतना ज़्यादा क्यों टच कर रहे हो? जब मैं उठ जाऊँ तब मुझे टच करना, मेरे सोते हुए मेरा तुम फ़ायदा उठा रहे हो। तभी विंग चौंक जाता है और उससे थोड़ा दूर होता है, पर विंग को उसके लोअर एरिया में फिर से पेन होता है और चिल्ला देता है, कहता मुझे दर्द हो रहा है। तब लान वांगजी कहता है क्या हुआ, कि हाँ दर्द हो रहा है। और लान वांगजी जब उठता है तब विंग को फिर से थोड़ा सा दर्द होता है। तब लान वांगजी और विंग दोनों नीचे देखते हैं, तो नीचे देखते हैं तब लान वांगजी और विंग दोनों अभी भी कनेक्टेड थे एक दूसरे से। ये देख के विंग का पूरा चीक्स रेड हो जाता है और वो उसको नर्वसली देखने लगता है और कहता है, तुम अभी तक मेरे अंदर से निकले नहीं। तब लान वांगजी कहता है, नहीं अभी मुझे तो एक राउंड और करना है तुम्हारा। तब विंग कहता है, नहीं मैं और नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तब लान वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग एक बार विंग प्लीज़। पर विंग बात ही नहीं मान रहा था। तब लान वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग मान जाओ प्लीज़। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है बस एक बार, लेकिन फिर उसके बाद मत करना। तब लान वांगजी कहता है, हाँ ठीक है। और फिर से लान वांगजी अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। और विंग ने बस एक राउंड के लिए उसे कहा था, पर लान वांगजी उसके साथ 2 राउंड करता है। और उसके बाद जब विंग गुस्सा होने लगा था तब विंग से अपने आप को अलग करता है और फिर विंग को उठा के वॉशरूम में लेके जाता है और उसे अच्छे से बाथ दिलाता है और अपने बाथ लेता है। फिर बाहर आके विंग को कपड़े पहनाता है और अपने पहनता है। फिर कहता है, चले नीचे। तब विंग कहता है, हाँ चले, पर मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तब लान वांगजी विंग को गोद में कैरी कर लेता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तब विंग कहता है, अरे मुझे उतारो, सब लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तब कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। और लान वांगजी और विंग नीचे आते हैं। तब देखते हैं वहाँ पर बस लान चुनान बैठे हुए हैं और लान वांगजी और विंग वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और इधर शिचान को दिखाया जाता है। शिचान और जियानचन रात में थक के सो गए थे, पर वो लोग लान वांगजी और विंग से पहले ही उठ गए थे और वो लोग ब्रेकफास्ट भी कर चुके थे। फिर विंग उन लोग मतलब अंकल को देख के नर्वस था, पर वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं और अंकल भी कुछ नहीं बोलते हैं। अंकल समझ गए थे कि क्या गड़बड़ है और वो कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे काम है, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों तो ऑफिस जाने वाले नहीं हो। तब लान वांगजी कहता है, जी अंकल आप जाइए, हम यहीं रहेंगे। और ये कह के वो विंग को खाना खिलाने लगता है और अंकल एक शाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और विंग और लान वांगजी अपने ऑफिस के भी काम पे ध्यान देते थे, जियानचन और लान शिचान भी। और ऐसे ही वो लोग रोज़ अपनी दिन में काम करते थे, रात को अपनी नाइट एक्टिविटी करते थे, जिसकी वजह से विंग थक जाता था, पर लान वांगजी रुकने का नाम ही नहीं देता था। और ऐसे ही और कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन विंग को बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती है और उसे चक्कर आते हैं, पर वो किसी को बताता नहीं है, वो इग्नोर करके चला जाता है ऑफिस। और जब ऑफिस जाता है तब वहाँ पे उसकी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में जब विंग जाता है तब वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। और जिसकी वजह से सब लोग हैरान हो गए थे कि आखिर में विंग को हुआ तो क्या हुआ। और जो विंग की सेक्रेटरी थी वो तुरंत लेके चली जाती है विंग को हॉस्पिटल और सबको कॉल करके बता देती है कि विंग बेहोश हो गया है। और फिर विंग का चेकअप होता है वहाँ पर। तब तक लान वांगजी, लान शिचान मतलब पूरी फैमिली आ गई थी। तब पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। तो इससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और वहीं तभी जियानचन भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे भी चक्कर आ रहे थे पर किसी को बता नहीं रहा था। और वहीं तुरंत डॉक्टर उसको भी चेक करते हैं। तब पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है। और
अब लैन फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशी थी और अंकल अब तो बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब अंकल को देख के लग नहीं रहा था कि अंकल कभी इतने खुश हो सकते हैं, जो अपने इमोशन के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। और ऐसे ही अब बीतने लगे थे। अब विंग और जियान चन के प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो चुके थे और शाओ शिनचैन की प्रेगनेंसी को 9th मंथ हो चुके थे। तो उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था और आज उसकी डिलीवरी थी और उसे हॉस्पिटल सब लोग लेके गए थे। और वहाँ विंग और जियान चन भी नर्वस होकर बैठे हुए थे, क्योंकि वो पहली बार एक बच्चे को ऐसे देखेंगे, फिर उनका भी तो बेबी आने वाला है। तो इसीलिए वो लोग शाओ शिनचैन के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस थे। पर शाओ शिनचैन एक बेबी गर्ल को बर्थ देता है और जो दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी थी और उसका नाम वो लोग लूसी रखते हैं। और वो एक अल्फ़ा थी जो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और उसको देख के विंग और जियान चन की आंखों में आंसू आ गए थे कि जब उनका बेबी होगा तब ऐसा ही होगा। और उसके साथ वो लोग बहुत खुश थे और मैडम यू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली उनके घर में एक छोटा बच्चा आया। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं और विंग अपना काम ऑफिस जाके करता था और जियान चन भी करता था। और घर पे विंग हमेशा लैन वांगजी को परेशान करता रहता था और लैन वांगजी सब कुछ हंसते हंसते करने लगता था, क्योंकि वो जानता है कि विंग प्रेग्नेंट है तो ये सब होना नॉर्मल है। और जियान चन तो लैन शिचान को तो बहुत ज़्यादा परेशान करता था और जियान चन तो लैन शिचान को मार भी देता था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उल्टी सीधी बातें भी कह देता था। पर जियान चन की बातों को लैन शिचान माइंड नहीं करते थे और विंग था वो बस खाने पीने में अपनी टेंट्रम्स थ्रो करता था कि उसे ये नहीं खाना, उसे ये खाना है, और जिसकी वजह से लैन वांगजी परेशान होता था। पर जब अपने भाई की हालत देखता था तब वो सोचता था इससे अच्छा तो विंग ही है, कम से कम मुझे मारता पीटता तो नहीं है। और ये सोच के उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती थी। फिर हमें अब 9th मंथ पे दिखाया जाता है जब विंग और जियान चन की 9 मंथ हो चुके थे। और सबसे पहले विंग को ही लेबर पेन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो अचानक उसके पेट में पेन होने लगा था। और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि उस समय सब लोग घर पे ही थे क्योंकि 9 मंथ हो चुके थे, तब अब देखभाल ज़्यादा अच्छे से करना होगा, ले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि विंग को डिलीवरी का टाइम हो गया है और इसकी डिलीवरी आज ही होगी। तो डॉक्टर लेके चले जाते हैं विंग को और विंग की डिलीवरी होती है और वो एक अल्फ़ा बॉय को बर्थ देता है, जिसको देख के विंग फिर बेहोश हो गया था क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। और इधर जियान चन इतना ज़्यादा नर्वस था कि वो इधर उधर घूम रहा था और जिस वजह से उसके भी स्टमक में पेन होने लगा था। तब डॉक्टर कहते हैं कि मतलब वो जब चिल्लाने लगता है तब डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं ये इतना ज़्यादा चल रहे थे कि इनकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मतलब एक तरीके से हो गई है और इनका भी अब बेबी आने वाला है। तो जल्दी से वो लोग जियान चन को भी भेजते हैं और इधर तब तक विंग को 2 घंटे में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इधर जियान चन भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और उसको मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो लैन शिचान को गालियाँ दे रहा था। और हॉस्पिटल के रूम से मतलब जहाँ पे उसकी डिलीवरी हो रही थी ओपीडी, वहाँ से बस उसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और लैन शिचान के ऊपर गालियों की बरसात हो रही थी, जो सुन के अंकल भी एकदम हैरान थे कि एक ओमेगा इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ दे सकता है। और उन्हें तो मतलब वो तो वहाँ से हट ही जाते हैं। और इधर अब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर विंग बेहोश था और उसकी बेबी को भी विंग के बगल में सुलाया हुआ था। फिर कुछ टाइम के बाद उसी रूम में जियान चन को भी शिफ्ट कर दिया जाता है विंग के बगल में, और विंग और जियान चन एक साथ उसी रूम में थे। और यहाँ पे जो लैन वांगजी और लैन शिचान अंकल थे सब लोग आते हैं अंदर और देखते हैं जो विंग का बेबी है वो एकदम शांति से चुपचाप सोया हुआ है और वो विंग को परेशान नहीं कर रहा है। और जो जियान चन है वो बेहोश है और उसका बेबी भी यहीं है। और जो जियान चन का बेबी था उसका नाम अंकल शिजुई रखते हैं और जो विंग का बेबी था उसका नाम आयुआन रखते हैं, अंकल ही नाम रखते हैं। और इस चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अब हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 हफ्ते बाद वो लोग घर पे थे और वहाँ पे मैडम यू भी आई हुई थी, फेमियान आए हुए थे, मतलब सब लोग आए हुए थे, शाओ शिनचैन और उनके फ्रेंड्स। और वहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है और उसी में जियान चन का जो बेबी था शिजुई, वो जियान चन को बहुत परेशान कर दिया था। और जियान चन तो एक पॉइंट पे आके रोने लगा था कि ये बच्चा उसे कितना परेशान करता है, वो एकदम शैतान है। और जो विंग का बेबी था वो एकदम शांत रहता था
आयुआन वो कुछ नहीं बोलता था, वो चुपचाप बस इधर उधर देखता था, वो कुछ भी मतलब रिएक्शन नहीं देता था। और ये चीज़ देख के सब लोग हंसते थे कि विंग का बेबी विंग के ऊपर नहीं गया है और लैन वांगजी के ऊपर गया है, और जो जियान चैन का बेबी है वो जियान चैन के ऊपर गया है, लैन शिचान के ऊपर नहीं गया। नहीं तो अगर शिचान के ऊपर गया होता तब वो एकदम शिचान की तरह शांत रहता, पर वो जियान चैन के ऊपर गया है तो इसीलिए वो जियान चैन की तरह इतनी ज़्यादा नॉटी चीज़ें करता रहता है, वो हमेशा परेशान करता है। और जियान चैन कहता था विंग तुम मुझसे बेबी को एक्सचेंज कर लो, मैं तुम्हारी बेबी को संभालूंगा, तुम मेरी बेबी को संभालो, क्योंकि मैं इसको नहीं संभाल सकता, ये मुझे परेशान कर देता है। पर लैन वांगजी कहता है देखो जियान चैन तुम अपने बेबी को संभालो, ये मेरा बेबी है, मैं अपने बेबी को अपने आप से दूर नहीं करूँगा। और ये कह के हंसने लगे थे मतलब सब लोग, और ऐसे ही उनका हैप्पी टाइम स्पेंड होता है। और आयुआन को संभालने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि आयुआन किसी के भी पास रह जाता था, पर शिजुई को संभालने में सबको लोहा लेना पड़ता था कि क्योंकि आयुआन मतलब शिजुई बहुत ज़्यादा परेशान कर डालता था। और अब इनकी शादी को मतलब अब बेबी बॉर्न हुए 4 साल हो चुके थे, अब ये दोनों बेबी बड़े हो गए थे, और अब शिजुई बहुत बदमाशी करता था, पर आयुआन अभी भी बहुत शांत था। और शिजुई की एक कमजोरी थी आयुआन, क्योंकि शिजुई हमेशा आयुआन की ही बातें माना करता था, वो और किसी की बात पे कुछ भी नहीं उसे फ़र्क पड़ता था। पर जब आयुआन कोई चीज़ मना कर देता था या फिर कह देता था ये तुम ना करो, तब शिजुई मान जाता था। और इस चीज़ से सब लोग हंसते थे कि आयुआन से शिजुई डरता है, क्योंकि आयुआन उसका बड़ा भाई है। और ये देख के सब लोग बहुत खुश होते थे कि मतलब बच्चे एक दूसरे को मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ख़ासकर शिजुई जो बस आयुआन की बातें मानता था। और ऐसे ही कुछ टाइम और बीतते हैं, और एक दिन फिर से विंग को उल्टियाँ होने लगती हैं, और विंग थोड़ा कंफ्यूज था, पर वो जब जाके अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करता है तब उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। और बाहर आने के बाद वो लैन वांगजी को पीटने लगता है कि उसे प्रेग्नेंट कर दिया लैन वांगजी ने फिर से। वो नहीं होना चाहता था, वो दूसरे बेबी के लिए तैयार नहीं था। पर लैन वांगजी कहता है अरे विंग अब आ गया तो जाने देना। और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था, और ये सारी बातें जाके सबको मतलब नीचे जाके चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा था। और अंकल और शिचान और जियान चैन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और लैन वांगजी ने कॉल करके विंग की मॉम को भी मैडम यू को भी ये सारी बातें बता दी थी, और वो भी बहुत खुश हो गई थी। और आयुआन और शिजुई जब सुनते हैं तो वो तालियां बजाने लगता है कि उनकी छोटा भाई या बहन आने वाला है। और विंग ये देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है कि उसका बच्चा मतलब ऐसे कर रहा है, ताली बजा रहा है। और इसी के साथ हमारा ये स्टोरी ख़त्म होता है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया उसके लिए थैंक यू। और जो लोग लास्ट तक बने रहे उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैं नेक्स्ट स्टोरी आप लोग बताइएगा शॉन्गवॉन्ग लेके आऊँ या वॉन्गशिन लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप की स्टोरी हैं। और अगर आप कहोगे दोनों लाने के लिए तो मैं एक एक दिन पे मतलब करूँगी, एक दिन शॉन्गवॉन्ग को एक दिन वॉन्गशिन को। तो आप लोग बताइएगा आपको कौन सी स्टोरी सुननी है या दोनों सुननी है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। बाय बाय, कल मिलेंगे एक और न्यू स्टोरी के साथ।